हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे बचपन के दिन नामक पाठ के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। गद्यांश है। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कभी सम्मेलन होते थे तो क्राफ्ट्सवेड से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। पहला प्रश्न है, 1917 में हिंदी की क्या स्थिति थी? उत्तर है, सन 1917 में कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हो रहा था। सब जगह हिंदी के कवि सम्मेलन होते थे। हिंदी का प्रचार स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक अंग था। उन दिनों हरिऔध जी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जी काव्य पाठ किया करते थे। महादेव वर्मा ने लिखना शुरू किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान भी कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, सन 1917 में स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम का क्या स्वरूप था? उत्तर है, सन 1917 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ हो गया था। जन जागरण के लिए तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कवि सम्मेलन आरंभ हो चुके थे। इलाहाबाद का आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था। अगला प्रश्न है, सन 1917 के आसपास होने वाले कवि सम्मेलनों की एक झलक दीजिए। उत्तर है, सन 1917 के आसपास इलाहाबाद में हिंदी के कवि सम्मेलन हुआ करते थे। उन दिनों सम्मेलनों की अध्यक्षता अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ रत्नाकर जैसे महान कवि किया करते थे। लेखिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध हो चुकी थी। महादेव वर्मा भी मंचों पर स्थान पाने लगी थी। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में किस कवयित्री का वर्णन है? सन 1917 में वे किस नगर में आई? उत्तर है, इस गद्यांश में प्रसिद्ध कवयित्री महादेव वर्मा का वर्णन है। सन 1917 में वे इलाहाबाद के क्राफ्ट्सवेड गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आई थी। वे छात्रावास में रहने लगी थी। अगला गद्यांश है, उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने पैसे देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को
उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल की कटोरी में। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में छात्राओं ने किस प्रकार योगदान किया? उत्तर है, स्वतंत्रता संग्राम में देश की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इलाहाबाद के क्रास्थवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हर रोज़ अपने जेब खर्च में से कुछ न कुछ पैसा बचाती थी और महात्मा गांधी के आने पर उन्हें सौंप देती थी। महादेवी वर्मा ने तो पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा ही गांधी जी को भेंट कर दिया। अगला प्रश्न है, महादेवी ने किस शिक्षा से गांधी जी को अपना कटोरा दिखाया? गांधी जी ने क्या प्रतिक्रिया की? उत्तर है, महादेव वर्मा ने कविता पाठ के बदले चांदी का कटोरा जीता था। वह गांधी जी से भी प्रशंसा पाने के उद्देश्य से उनके पास गई थी, परंतु गांधी जी को महादेवी की कविता से कुछ लेना देना नहीं था। नहीं, उन्होंने कविता सुनाने के लिए कहा। उन्होंने महादेवी का कटोरा अपने पास रख लिया। इस प्रकार वह कटोरा देश को समर्पित हो गया। अगला प्रश्न है, महादेवी अपना कटोरा खोकर भी प्रसन्न क्यों थी? उत्तर है, महादेवी को पुरस्कार में मिले चांदी के कटोरे से प्रेम था। वह कटोरा गांधी जी ने अपने पास रख लिया। फिर भी महादेवी वर्मा प्रसन्न थी। उनके मन में आया कि चलो, मेरा कटोरा देश के काम आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के काम आएगा। अगला प्रश्न, महादेवी का कटोरा छिन जाने पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या प्रतिक्रिया की? उत्तर है, जब सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि बापू ने महादेवी वर्मा का चांदी का कटोरा अपने पास रख लिया है, तो उन्होंने न खुशी प्रकट की न निराशा। उन्होंने मनोविनोद के लिए इतना कहा, और जाओ दिखाने। देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी है। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में।